नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। 2022 में उत्तर प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी को कई मोर्चों पर अग्नि परीक्षाओं से गुजरना होगा। योगी को जहां एक तरफ सत्ता बनाए रखने की चुनौती होगी, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के भीतर चल रहे अंतर्द्वंद को भी झेलना होगा। विरोधी दल के सवालों को जहां मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत पड़ेगी, वहीं पार्टी के भीतर भी अपने नेतृत्व की सफलता को स्थापित करने की भी चुनौती जरूर होगी। योगी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके नेतृत्व को लेकर केंद्रीय नेतृत्व की धारणा क्या है। योगी को पता है कि वह केंद्रीय नेतृत्व के लिए मजबूरी की पसंद है, क्योंकि उनके कद के बराबर प्रदेश में कोई हिंदूवादी चेहरा भाजपा के पास नहीं है। समस्याएं यही नहीं रुकती। समस्या यह भी है कि योगी के दबाव में विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए योगी का नेतृत्व मान लिया गया है। योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा घोषणा तो जरूर कर दी गई है, लेकिन अभी तक अधिकृत रूप से भाजपा ने यह घोषणा नहीं की है कि चुनाव में सत्ता हासिल होने के बाद, सत्ता पर काबिज बने रहने के बाद मुख्यमंत्री योगी होंगे या उनके अलावा कोई और होगा। सवाल उठना लाजमी है कि जैसे पिछले दिनों असम के चुनाव के दौरान चुनाव का नेतृत्व किसी और ने किया और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद पर किसी दूसरे को बैठा दिया गया। कहीं इसी स्थिति को उत्तर प्रदेश में भी दोहराने का केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कोई काम नहीं किया जाएगा, यह एक बड़ा सवाल जरूर है। पिछले दिनों मंत्रिपरिषद के विस्तार को लेकर कई चक्र की चर्चा केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी के बीच में की जा चुकी है। बावजूद इसके मंत्रिपरिषद का विस्तार नहीं किया जा सका है। पिछले 2 दिनों में के भीतर, यानी 2 दिन पूर्व, गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महासचिव सुनील बंसल मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा मंत्रिपरिषद के विस्तार से होने वाले फायदे योगी को गिनाए गए। योगी को यह भी बताया गया कि सहयोगी दलों के लोगों को मंत्रिपरिषद में शामिल करने से आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को अच्छी सफलता दिलाई जा सकती है। 5 से 6 मंत्रियों को मंत्रिपरिषद में शामिल होने की सलाह गृह मंत्री के द्वारा दी गई। खास बात यह है कि जानकारों का कहना है कि बैठक में उप मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्रालय तक के महत्वपूर्ण बिंदु पर केंद्रीय नेतृत्व और योगी के बीच में कोई चर्चा नहीं की गई। इस बात पर भी चर्चा नहीं हुई कि मंत्रिपरिषद में किन को मंत्री बनाया जाएगा और किन को नहीं। यह मुख्यमंत्री योगी के ऊपर छोड़ देने की बात कही जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण यह है
पूर्व आईएएस विधान परिषद के सदस्य ए.के. शर्मा को लेकर जो प्रधानमंत्री मोदी और योगी के बीच में मंत्रिपरिषद में उनको जगह देने के बात को लेकर जो जिद शुरू हुई थी, उस नाम पर भी कोई खास चर्चा करने की बात नहीं बताई जा रही है। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों के महत्वपूर्ण बिंदु को केंद्र द्वारा खुद ड्रॉप करने की वजह है कि संभव है कि इस मंत्रिपरिषद विस्तार में ए.के. शर्मा को शामिल न किया जाए। लेकिन कुल मिलाकर आने वाले दिनों में इस बात पर अभी भी संशय बरकरार है कि मंत्रिपरिषद का विस्तार कब होगा, उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे और उन्हें कौन से विभाग दिए जाएंगे। कुल मिलाकर अभी भी मुख्यमंत्री योगी मंत्रिपरिषद के विस्तार के पक्ष में बहुत सामान्य तौर पर देखे नहीं जा सकते। ऐसी संभावना बनी हुई है कि योगी फिर से मंत्रिपरिषद का विस्तार न किया जा सके, इस पर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा या नहीं होगा, किनको शामिल किया जाएगा, किनको नहीं शामिल किया जाएगा, इन तमाम विषयों पर योगी और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में चर्चा होने की संभावनाएं बनी हुई है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।